मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों से सवाल, क्या 50% से ज्यादा हो सकता है आरक्षण? नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कसा तंज, बोली भारत का नाम एक दिन पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा। महिला दिवस पर सीजेआई एसए बोबडे का बयान, बोले सर्वोच्च सम्मान करते हैं, कभी नहीं दिया रेपिस्ट से शादी का प्रस्ताव, की गई गलत रिपोर्टिंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ने वालों की लगी छड़ी, टीएमसी के 5 विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन, पब्लिक में पूरा चेहरा ढकने के खिलाफ वोटिंग में बैन को मिला समर्थन। हरियाणा विधानसभा में मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी, विपक्षी पार्टी कांग्रेस की मांग पर 10 मार्च को प्रस्ताव पर चर्चा। और आईपीएल 2021 का पूरा शेड्यूल जारी, 9 अप्रैल को शुरुआत और 30 मई को फाइनल। इस बार भारत में ही खेला जाएगा टूर्नामेंट। ऐ रहबरे मुल्को कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा। धरती की सुलगती छाती पर बेचैन शरारे पूछते हैं, हम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा। ऐ अज़्म फना देने वालों, पैगाम वफा देने वालों, अब आग से क्यों कतराते हो। मौजों को हवा देने वालों, तूफान से अब क्यों डरते हो। शोलों को हवा देने वालों, क्या भूल गए अपना नारा, ये किसका लहू है कौन मरा। हम ठान चुके हैं अब जी में, हर जालिम से टकराएंगे। तुम समझौते की आस रखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम मंजिल आजादी की कसम हर मंजिल पे दोहराएंगे, ये किसका लहू है कौन मरा। ऐ रहबरे मुल्कों कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा। दुनिया भर में आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस की शुरुआत एक श्रम आंदोलन के रूप में हुई। इसे संयुक्त राष्ट्र ने सालाना तौर पर मनाने की इजाजत दी थी। भले ही महिला दिवस को मनाने की शुरुआत 1975 में हुई हो, लेकिन इसकी शुरुआत का बीज 1908 में ही पड़ गया था। 1908 में पहली बार न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने वेतन बढ़ाने, काम के घंटे कम करने और वोट देने की मांग के साथ प्रदर्शन किया था। इसके 1 साल के बाद अमेरिकन सोशलिस्ट पार्टी ने महिला दिवस को मनाने की शुरुआत की, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का विचार पहली बार 1910 में दिया गया। क्लारा जेटकिन नाम की महिला ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का प्रस्ताव दिया। उनके इस विचार का सम्मेलन में भाग लेने वाली 17 देशों की 100 महिला प्रतिनिधियों ने स्वागत किया और पहली बार 1911 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर 1975 में मनाना शुरू किया गया, जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे मनाना शुरू किया। साल 1996 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस के आयोजन के लिए थीम दी। ये थीम थी अतीत का जश्न मनाओ और भविष्य की योजना बनाओ। अब हर साल महिलाएं समाज में, राजनीति में और अर्थशास्त्र में कहां तक पहुंची, इसके जश्न के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज महिला दिवस के मौके पर नजर डालते हैं महिलाओं से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। इंटरनेशनल लेबर संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 तक चीन में महिलाओं का श्रम क्षेत्र में योगदान काफी अच्छा है। रिपोर्ट के अनुसार चीन की कुल महिला आबादी का करीब 70% हिस्सा कामगार है। वहीं इंडिया में महिलाओं की श्रम क्षेत्र में भागीदारी काफी कम है। आईएलओ की रिसर्च के अनुसार चीन में साल 2000 में
करीब 80% महिलाएं कामगार थीं। लेकिन बीते 20 सालों में चीन की महिलाओं की श्रम क्षेत्र में भागीदारी कम हुई है। फिलहाल चीन की करीब 70% महिलाएं श्रम क्षेत्र से जुड़ी हैं। भारत में 2000 में करीब 30% महिला श्रम क्षेत्र से जुड़ी थी, लेकिन बीते 20 सालों में इस प्रतिशत में 10% की कमी आई है और अब भारत में सिर्फ 20% महिलाएं श्रम बल से जुड़ी हुई हैं। ब्राजील की कुल महिला आबादी का करीब 60% श्रम बल में भागीदार है। वहीं दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया में महिलाओं का श्रम क्षेत्र में योगदान करीब करीब एक जैसा है। दोनों देशों में करीब 55% महिलाएं श्रम क्षेत्र में भागीदार हैं। इंटरनेशनल लेबर संगठन के आंकड़ों के मुताबिक साल 2000 में 38.4% महिलाएं श्रम क्षेत्र से बाहर थीं। इनमें 7.6% महिलाएं श्रम क्षेत्र से बाहर कॉलेज और अन्य इंस्टीट्यूट से जुड़ी थीं। 16.2% महिलाएं सिर्फ घर के कामकाज देख रही थीं। साल 2018 में 50% से अधिक महिलाएं श्रम क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों से जुड़ी थीं। 12.9% महिलाएं कॉलेज और इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थीं, जबकि 22.7% महिलाएं सिर्फ घरेलू कामकाज देख रही थीं। डीए के जारी आंकड़े बताते हैं कि अगर भारत में महिलाओं के वर्तमान में श्रम क्षेत्र में योगदान को 10% बढ़ा दिया जाए, यानी अगर ये 30% हो जाए जितना ये साल 2000 में था, तो 2025 तक भारत की जीडीपी में $770 बिलियन का इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। समय दर समय दुनिया के हर क्षेत्र में निरंतर बदलाव हो रहे हैं और उसमें न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी उतना ही योगदान दे रही हैं। वैसे तो महिलाओं का वर्चस्व सिनेमा और व्यापार से लेकर और भी कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है, लेकिन इस वक्त ये खुशी और भी दुगनी हो जाती है जब हम उन्हें खेलों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते हुए देखते हैं। अगर बात भारत की करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ किसी अन्य खेल के अलावा कहीं न कहीं क्रिकेट को लेकर सभी लोग ज्यादा ही उत्साहित रहते हैं। क्रिकेट के प्रति लोगों की दीवानगी में इजाफा और भी हुआ जब साल 2008 में दुनिया की सबसे लोकप्रिय T20 लीग यानी आईपीएल की शुरुआत हुई। आईपीएल में न सिर्फ हमने खेल और खिलाड़ियों, मैच व उसके परिणाम, चौके और छक्कों की आतिशबाजी देखी, बल्कि 8 टीमों के इस टूर्नामेंट में पहली बार इतने बड़े स्तर पर महिलाओं को टीमों की बागडोर संभालते हुए देखा, लेकिन मैदान पर खेल में नहीं बल्कि मैदान के बाहर टीम संचालिका के रूप में। आईपीएल इतिहास की सबसे कामयाब टीम मुंबई इंडियंस ने कुल 5 बार खिताब पर कब्जा किया और इस दौरान क्रिकेट फैंस ने लगभग हर मैच में टीम की मालकिन नीता अंबानी को स्टैंड में बैठकर टीम का उत्साह बढ़ाते हुए देखा होगा। मुंबई की टीम ने न सिर्फ अपनी सीनियर टीम को चलाया है, बल्कि साल 2019 में उन्होंने पहली बार एमआई जूनियर टूर्नामेंट का आयोजन किया, जहां करीब 50 स्कूल के बच्चों ने इसमें भाग लिया। इसके अलावा नीता अंबानी और उनके साथ काम करने वाले लोगों ने लगातार नई प्रतिभाओं को ढूंढने का काम किया है और भरसक कोशिश की है कि वो हर वर्ग के युवा खिलाड़ियों को निखारें और उन्हें उच्च स्तर के क्रिकेट के लिए तैयार करें। वैसे तो कोलकाता नाइट राइडर्स को देश विदेश में सभी क्रिकेट फैन सुपरस्टार शाहरुख खान की वजह से जानते हैं, लेकिन इस बात में भी बड़ी सच्चाई है कि बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला भी केकेआर की सहमालकिन हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब जूही को शाहरुख की उपस्थिति या अनुपस्थिति में स्टेडियम में मैच देखते हुए पाया गया है और वो इस दौरान खिलाड़ियों की हर सुविधा से लेकर टीम प्रबंधन का ध्यान रखती हैं। केकेआर ने जब से आईपीएल में मौजूदगी दर्ज कराई है, तब से उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो अपने ब्रांड को देश से बाहर भी लेकर जाएं। इसी क्रम में उन्होंने साल 2015 में कैरेबियन प्रीमियर लीग में एक टीम त्रिनिबागो नाइट राइडर्स का गठन किया और उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका ग्लोबल T20 लीग में केप टाउन नाइट राइडर्स की टीम को उतारा।
जूही चावला की केकेआर में 4 चांद तब लगे जब 2021 की शुरुआत में अमेरिका में होने वाले मेजर क्रिकेट लीग में भी उन्होंने अपनी पूंजी लगाई, जहां उन्होंने अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ावा और साथ ही वहां के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अकेडमी व खेल से जुड़े सारे साधन मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठाई है। थोड़ा आगे बढ़े तो किंग्स 11 पंजाब, जो अब पंजाब किंग्स के नाम से जानी जाएगी, उसकी मालकिन प्रीति जिंटा भी आईपीएल के इतिहास में शामिल होने वाली हस्तियों में एक बड़ा नाम है। प्रीति इस टीम में शामिल अन्य मालिकों की तरह ही ज्यादा प्रभावी हैं और वो अपनी टीम में करीब 23% शेयर की हकदार हैं। एक बेहतरीन बॉलीवुड अदाकारा होने के कारण वो अपनी टीम के प्रचार और प्रसिद्धि बढ़ाने में बड़ा योगदान देती हैं। वो न सिर्फ पंजाब को बेहतर तरीके से संचालित करने का काम करती हैं, बल्कि मैदान पर हर मैच को देखते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती और राजस्थान रॉयल्स के लिए करीब 8 साल तक मालिकाना हक संभालने वाली शिल्पा शेट्टी भी उन महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने आईपीएल में अपना अहम योगदान दिया है। एक सफल फिल्मी करियर के बाद उन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाया और उसे बेहतर ढंग से निभा भी रही हैं। हम चाहते हैं कि क्रिकेट के अलावा कई अन्य जगहों पर भी महिलाएं यूं ही सफलता के नए कदम चुनें और जिंदगी में हर छोटी बड़ी परेशानियों से उठकर खुद को हर क्षेत्र में सबसे अव्वल बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।